कि क्लास 6 का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उसको देखिए और फिर ये वाला वीडियो को देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग को, अच्छा थोड़ा मैं रिकैपिचुलेशन कर लेता हूं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, फिर गैलेक्सी क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, और फिर देखा था कि जो प्लैनेट्स हमारा सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को थोड़ा बहुत समझे थे और इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन को डिस्कशन भी किया था, फिर भी मैंने वहीं से रिपीट करता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, किस आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस कैन यू अरेंज ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम? ऑब्वियसली यस। अगर आपके पास नोटबुक है तो फटाफट लिखो, या फिर मैंने साइड हो जाता हूं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस जो प्लैनेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कौन सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद और कौन आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा देखेंगे। सबसे पहले वाला जो प्लैनेट्स का नाम बताओ आप, बताओ फटाक से। इसका नाम क्या है, मर्क्यूरी, और हिंदी में इसको बुध ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुध ग्रह। और उसके बाद भाई ये तो पूरा सन की तरह दिख रहा है, असल में एक हॉट प्लैनेट है। यहां पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हिच वन इज द हॉट प्लैनेट? हॉट प्लैनेट कौन है, यहां है, इसका नाम क्या है, वेनस। ये क्यों हॉट है, ये एक क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा ये हॉट प्लैनेट क्यों कहते हैं। हालांकि मर्क्यूरी हॉट प्लैनेट होना चाहिए, सबसे पहले आता है, लेकिन ये हॉट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसका जो रोटेशन स्पीड जो है ना बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, ये उसका तो भाई मतलब वो जियोग्राफिकल फैक्टर कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे घूमता है। जो साइड सन को फेस करेगा वो वाला लावा बन जाता है, और जो साइड सन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है वो पूरी तरह ये बन जाता है, आइस बन जाता है। फिर धीरे धीरे घूमते 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 ये वाला साइड जब आ जाएगा ना सन के साइड में, ये फिर ये लावा बनना शुरू हो जाएगा, और क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये आइस बनना शुरू हो जाएगा। यही है उसके पीछे फैक्टर, इसलिए वो क्या होता है, हॉट प्लैनेट होता है, क्योंकि इसका रोटेशन स्पीड बहुत स्लो होता है। तो सेकंड पोजीशन में कौन आता है, वेनस। ये होता है फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड में कौन आता है, हमारे प्यारा अर्थ, पृथ्वी आता है। थर्ड नंबर पोजीशन में आता है पृथ्वी। फोर्थ नंबर पोजीशन में आता है मार्स। फिफ्थ में आता है जुपिटर। सिक्स्थ में आता है सैटर्न, और फिर उसके बाद यूरानस, और फिर उसके बाद आता है नेपच्यून। आपके पास सारा का सारा चीजें क्लियर हो गया। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउ मेनी प्लैनेट्स आर एक्जिस्टिंग इन आवर सोलर सिस्टम? आंसर इज 8 planets, and Pluto is one of the dwarf planet which was earlier existing, but in 2006, probably in 2006, it is separated out from the planet list. I hope you people are clear about it. अब आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपके सामने ये रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई पूर्णिमा किसको कहते हैं, न्यू मून किसको कहते हैं, और फुल मून किसको कहते हैं, और सैटेलाइट के बारे में मोटा मोटी हम इस चैप्टर में, इसी वीडियो स्लाइड में देखेंगे। आप लोगों ने सैटेलाइट सुना है कि नहीं? क्या है सैटेलाइट? मून के बारे में आप लोगों ने पक्का सुना होगा, है ना? चांद, मून के बारे में आप लोगों ने पक्का सुना होगा, ठीक। अच्छा बताओ कि मून जो है वो असल में है क्या? वो एक सैटेलाइट है। फिर इसका रोल क्या होता है? जैसे सन की चारों तरफ, सूरज की चारों तरफ प्लैनेट्स रेवॉल्व करते, घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली हर एक प्लैनेट कहना गलत होगा, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं उनके चारों तरफ भी छोटे छोटे एक सैटेलाइट होते हैं जो उनको रिवॉल्व करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारे जो अर्थ है, अर्थ की चारों तरफ एक सैटेलाइट यहाँ पे रेवॉल्व करता है, उसका नाम क्या है, मून है। अच्छा बताओ, जो सैटेलाइट, कितने प्रकार का सैटेलाइट होते हैं? सैटेलाइट होते हैं 2 प्रकार का, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। भाई नेचुरल सैटेलाइट जो बाय नेचर बना है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन एफर्ट, वहां पे इंसान ने कुछ किया नहीं, चांद इंसान ने बनाया नहीं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट जो
आज के दिन में आप लोग ने सुने होंगे कि नासा ने इतने सैटेलाइट भेजा, इसरो ने इतना सैटेलाइट भेजा। वो जो सैटेलाइट होता है ना, वो मानव निर्मित होता है, ह्यूमन मेड होता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। तो अब वो जो मून होता है ना, मून रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसी चक्कर लगाने की वजह से कभी कभी आसमान में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी क्यों, हर 15 दिन में तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई मून को तो आसमान में हम लोग देखते हैं, और ये रात में हमें एक तरफ से एक मतलब लाइट देने की काम करता है। क्या करता है? मून करता है। अच्छा, मून का अलग अलग पोजीशन आपको मैंने बताऊंगा, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। जो मून जो रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है। रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी कि सिंपल बताता हूं, डेफिनेशन आगे बताऊंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के चारों तरफ घूमना, खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमने को रोटेशन कहते हैं। अगर वही ऑब्जेक्ट किसी को बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या, इतना तो फैक्ट समझ में आया। तो हम आगे उसका डेफिनेशन बताऊंगा। मून का भी रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन खुद के चारों तरफ मून घूमता है, और साथ ही साथ वो अर्थ के चक्कर भी लगाता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। जब ये अर्थ के चक्कर लगाता है ना, यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। क्या होता है भाई, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। ये मान लीजिए यहां पर इस साइड में सन है, यहां पे क्या है, सन है, और सन का रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ रहा है, अर्थ के ऊपर भी पड़ रहा है, मून के ऊपर भी पड़ रहा है। बात समझ रहे कि? जब वही रिफ्लेक्शन मून के ऊपर आता है तो अर्थ में रहने वाले लोग एक पर्टिकुलर एंगल को देखते हैं। मून का एक पर्टिकुलर एंगल को देखते हैं, जो साइड क्या होता है, लाइटिंग होता है। बस वही है, उतना ही हमें दिखता है। और हमें लगता है कि भाई मून क्यों आधा जल रहा है, मून क्यों कभी कभी पूरा जल रहा है, मून क्यों कभी कभी थोड़ा सा जल रहा है, ऐसा हमें लगता है। असल में ऐसा नहीं है। दिस इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द मून। यानी कि मून के ऊपर जो सनलाइट पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन जो हमारे ऊपर आता है, उसे हम लोग देख पाते हैं। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा चलो अलग अलग पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए मून इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है मून, तो जो सनलाइट मून की कौन सी साइड में पड़ेगा? नो डाउट इस साइड में पड़ेगा, है या ना? लेकिन जो साइड अर्थ को फेस कर रहा है भाई, वो अर्थ के रहने वाले लोगों को दिखाई देगा क्या? इज दिस पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो हमें डार्क साइड दिखेगा, यानी कि आसमान में हमें रात में कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। आप लोग नो मून मत कहना, न्यू मून कहते हैं। असल में उसी दिन से मून का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखना शुरू होगा, इसलिए उस डे को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून। और हिंदी में उसे कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है कि नहीं? क्लियर द पॉइंट? अच्छा, फिर उसके बाद धीरे 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 वो रिवॉल्व करेगा, उसका पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए इस कंडीशन में है मून, ये वाला पोजीशन के ऊपर लाइट पड़ रहा है, तो अर्थ में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उन्होंने इतना हिस्सा देख पाएंगे, इतना हिस्सा देख पाएंगे। तो हमें उस समय पे मून ऐसे प्रतीत होगा। इसे हम लोग कौन सा मून कहते हैं? ध्यान रहे, इसे कहते हैं क्रिसेंट मून कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। क्लियर द पॉइंट? फिर उसके बाद जब मून इसी कंडीशन में आ जाता है ना, ये साइड पूरी तरह रिफ्लेक्टेड होता है, लेकिन अर्थ में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, मून का आधा हिस्सा लगभग दिखाई देता है। क्लियर द पॉइंट? फिर इसी प्रकार ये पोजीशन में जब आ जाते हैं, ये पोजीशन में आते हैं, तो ये वाला पोजीशन पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है लाइट। अच्छा, और ये वाला पोजीशन हमें पूरी तरह दिखाई देता है, तो इसी डे को हम लोग कहते हैं फुल मून, और क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो इसी प्रकार मून का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, पोजीशन होता है, और उसका एंगल हमारे अर्थ के रहने वाले लोगों को दिखाई देता है, विजिबल होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग याद कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम में जो हमें मून दिखाई देता है, उसका क्या क्या नाम रहता है। तो फटाक से आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे।